हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाई इज क्लासिफिकेशन नीडेड और आर एच विटेकर के का जो क्लासिफिकेशन था वो क्यों नेसेसरी था और क्यों हम आर एच विटेकर के किंगडम्स को पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आर एच विटेकर के जो 5 किंगडम थे उन किंगडम्स में कौन कौन मेंबर्स आते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। ओके, सो द फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकार्योट्स रहते हैं। ओके, एंड प्रोकार्योट्स में कौन आते हैं? बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। जो जो हाईलाइट किया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो सारे की वर्ड्स है जो अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो टीचर्स आपको नंबर देंगे ही देंगे और बाकी कंपटीशन में भी अगर आप याद करोगे तो आपको हेल्प करेगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा और दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तो हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, यानी हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस के अंदर भी बैक्टीरिया रह सकते हैं बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन। ओके, और कोई कोई पैरासाइट्स की तरह भी रह सकता है। ये बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? फिलहाल तक तो बस 4 टाइप के ही पाए गए हैं। पहला है कोकाई जो है स्फेरिकल शेप के। दूसरा है बेसिली जो है आपके रॉड शेप के। तीसरा है स्पाइरिला जो थोड़े रिबन शेप के होते हैं और चौथा है विब्रियो जो कॉमा शेप के होते हैं। आपको ये डायग्राम में सब दिख रहा होगा प्रॉपर। तो अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आ रहे हो तो ये डायग्राम्स भी बना देना। ओके, तो इन द हिस्ट्री साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को स्टडी किया, उनकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को फाइंड आउट किया कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में वो अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये याद रखना कि वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से बनाते हैं, ना कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी लाइट लेके और कीमोसिंथेटिक यानी केमिकल रिएक्शन से वो अपना फूड बनाते हैं। लेकिन वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है? वो है हेटेरोट्रॉप्स, जो मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है। और कोई कोई सेप्रोफाइट्स भी हो सकता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो लोग डिपेंड हो। तो अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के 2 टाइप्स है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में आखिर कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, चलिए देखते हैं। तो फोकस्ड ऑन द हाईलाइटेड पार्ट्स, वो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं या फिर हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं या फिर मार्शी एरिया में भी रह सकते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना कि सॉल्टी एरियाज में रहने वाले को क्या बोलते हैं, दैट इज हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में रहने वालों को क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल। एंड मार्शी एरिया को क्या बताया गया है? मिथेनोजेंस। राइट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब याद करके जाना है। Archaebacteria differ from other bacteria in which part? The main part is the cell wall structure. ये याद रखना कि सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो है की पॉइंट। इसी के डिफरेंस से आर्की बैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट मतलब आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, क्यों? ड्यू टू इट्स सेल वॉल स्ट्रक्चर। बस यही जानना है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes.
बहुत सारे रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मिथेनोजेंस पाए जाते हैं और उनके डंग से मीथेन यानी बायोगैस भी बनाया जा सकता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट function of bacteria. Second is our eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. eubacteria को हम true bacteria बोलते हैं. They are characterized by the presence of a rigid cell wall. Okay? And motile अगर है तो flagella रहेगा, मतलब flagellum रहेगा, whatever you call it. And साइनोबैक्टीरिया ही यूबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। हम अल्टरनेटिवली इन दोनों को यूज कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इट्स शॉकिंग राइट, विच इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर व्हाट? यूनिसेल्यूलर, कोलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। वो टेरिस्टियल में भी पाए जा सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर या मरीन में भी। कॉलोनीज में जेलाटिनस शीट पाया जाता है। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में जो म्यूसिलेजिनस शीट है वही जेलाटिनस शीट है। जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने आउटर सरफेस में वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये हेटेरोसिस्ट है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है। ओके, अब नाइट्रोजन फिक्स करके वो करते क्या है? वो सॉइल में फिक्स करते हैं ताकि प्लांट्स उसको ले सके। वो अपने आप के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्लांट्स को भी हेल्प करता है एंड फर्टाइल सॉइल बनाता है जो इनफर्टाइल हो चुका था। अब साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या है? जो मैंने पहले भी बोल रखा है कि वो अपना खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन लाइट से नहीं, केमिकल एनर्जी से, और वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो खाना एटीपी प्रोडक्शन के यूज के लिए बनता है, या फिर वो ग्रेट रोल भी प्ले करता है इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर के न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करता है। अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। दीज आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक है तो दूसरों पे फीड करेगा, तो एनवायरनमेंट को साफ रखेगा। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। फॉर एग्जाम्पल, द फेमस एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक मिला जाता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट्स, है ना? लेग्यूमिनस मतलब जो दाल है, चना है, ये सारे चीज़ उसको हम लेग्यूमिनस बोलते हैं। कोई कोई पैथोजन भी हो सकता है जैसे क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। ये चारों के चारों रट के जाओ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डिजीज़ है वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही किया जाता है। क्या चीज़? क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। ओके, अब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? वो फिशन से रिप्रोड्यूस करता है ना? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकता है, और कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर से होता है ये। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर कर देता है, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन।
द लास्ट पार्ट इज द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो सेल वॉल कंप्लीटली लैक करता है, उसके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। विदाउट ऑक्सीजन, वो विदाउट ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकते हैं। Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants also, right? माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है ये आप एग्जाम में बना के आना। जो डीएनए का ट्रांसफर है वो आपको दिखाना जरूरी है। ओके, ये रहा किंगडम मोनेरा। अगर हम स्टार्ट करें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स वो प्रोटिस्टा में आते हैं। बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है इस किंगडम का। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकता है एक बायोलॉजिस्ट के लिए या साइंटिस्ट के लिए, वो दूसरों के लिए एक प्लांट भी हो सकता है। तो बाउंड्रीज क्लियर है नहीं। तो इस पे वास्ट रिसर्च चल रही है अभी, लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी में आपको 5 ऐसे डिवीजन पढ़ाया गया है। कौन कौन से है वो 5 डिवीजन? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोआन्स। इसको CDESP ऐसे भी आप याद रखो। CDESP। प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, राइट? इसके सेल वॉल या सेल बॉडी में, सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था? ये यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक था, राइट? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। सम हैव फ्लैजेला ऑल्सो और सिलिया ऑल्सो। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली भी कर सकते हैं, बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो देखते हैं कि इस फर्स्ट डिवीजन में क्या आता है। फर्स्ट डिवीजन इज क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स में डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आता है। ये डायटम्स है क्या? दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में, राइट? और वो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डायटॉम्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखनी है कि उनके सेल वॉल्स ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं दो, जो कि फिट हो जाते हैं लाइक ए सोप बॉक्स की तरह एकदम फिट हो जाते हैं उनके शेल्स। बहुत प्यारा लगता है वो। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। जो वॉल्स है, जो शेल्स है, वो किससे एम्बेडेड है? सिलिका से। एंड दैट्स व्हाई द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। वो तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये जब जिंदा रहता है और फिर मर भी तो जाएगा। जब मरेगा तब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स छोड़ जाता है, मतलब अपना डेड बॉडी, अपना शेल, ये सब छोड़ जाता है उस हैबिटेट में जो जिसमें वो रहता है, और वो एक्यूमुलेट होता रहता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जो कि है डाईएटोमेशियस अर्थ। वही एक्यूमुलेशन को हम डाईएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। अब वो है ग्रिटी। अब ग्रिटी थोड़ा सा रफ सरफेस जैसा होता है, जिसको हम पॉलिश में भी यूज कर सकते हैं या फिर फिल्ट्रेशन के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। उसको चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस भी बोला जाता है डायटम्स को। तो सेकेंड डिवीजन इज अवर डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मराइन, फोटोसिंथेटिक, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर शेल्स।
सेल वॉल आर सेलुलोजिक, जो कि है आउटर सरफेस में। मोस्ट ऑफ देम कंटेन्स टू फ्लैजेला, एक लॉन्गिट्यूडिनली एंड एक ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। हमको ज्यादातर कौन सा देखने को मिलता है? रेड डाइनोफ्लैजेलेट, एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। रेड डाइनोफ्लैजेलेट एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और सी को एकदम लाल कर देता है, एकदम रेड टाइट्स बोलता है उसको, और टॉक्सिन भी रिलीज करता है। और वो किल करता है किसको? मरीन एनिमल्स को, फिशेस को और अलग ऑर्गेनिजम्स को जो मरीन हैबिटेट में रहते हैं उसके आसपास। रेड कलर का आपको, आपने अगर आई मूवी देखी है तो वहां पे होगा, एक गाना आता है उसमें एक सीन है जो पूरे रेड सी को दिखाता है। वो किससे होता है? वो गोनियोलेक्स से ही होता है। ठीक है। थर्ड डिवीजन इज आवर यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। स्टेगनेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में मिला जाता है। साइड में आप डायग्राम्स भी देखते चलिएगा। प्रोटीन रिच लेयर है जिसको क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। ये पेलिकल ही उसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें भी टू फ्लैजेला होता है, एक लंबा एक छोटा। फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खा के अपना जिंदगी गुजारता है। अब इग्लिनॉइड्स में जो प्रेजेंट है पिगमेंट्स, वो सिमिलर है किससे? हायर प्लांट से। इंटरेस्टिंग है, राइट? अब यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। सिंपल, यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना। अब दूसरा अगला अगर हम देखिए तो वो है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स क्या है? सेप्रोफाइटिक। स्लाइम मोल्ड्स आर मेजरली सेप्रोफाइटिक। डीकेइंग ट्विग्स या लीव्स के ऊपर वो लोग अपना हैबिटेट बनाते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं। ये एक चीज बनाता है या एग्रीगेशन बनाता है, उसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम एक अलग जगह पे भी आएगा इसी में, लेकिन ये स्लाइम मोड का प्लाज्मोडियम अलग और प्रोटोजन का प्लाज्मोडियम अलग मिलेगा। स्लाइम मोड का प्लाज्मोडियम जो है वो ग्रो किस पे करेगा? सेवरल फीट पे करेगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। प्लाज्मोडियम किसके लिए होता है? फ्रूटिंग बॉडीज के लिए होता है। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर से क्या होता है? स्पोर्स। स्पोर्स वो स्टोर करता है, स्पोर्स निकालता है। ओके, वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी मैनी ईयर्स। इसीलिए वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और वो स्पोर्स किससे डिस्पर्ड होता है? बाई एयर करेंट्स, नॉट वाटर, बाई एयर करेंट्स। इसको याद रखो प्लीज, क्योंकि हम बेसिकली वाटर के ही बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स भी वाटर में मत लिख के आ जाना। उसके बाद है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफिक एंड लीव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रेडेटर्स दूसरों को मारना, या फिर पैरासाइट दूसरों को कब्जा करना। पैरासाइट में हम होस्ट को नहीं मारते हैं, याद रखो। पैरासाइट में वो होस्ट को नहीं मारता है, उसको खाना निकालना है, उससे मारना नहीं। ओके, तो प्रोटोजोन्स में भी बहुत सारे प्रोटोजोन्स है, लाइक एमीबियोट प्रोटोजोन्स जिसमें एमीबा आता है। उनके पास स्यूडोपोडिया होता है, दैट इज फॉल्स फीट होता है जिससे वह खाना एंगल्फ कर सकते हैं। सिलिका शेल्स प्रेजेंट होते हैं और एंटमीबा भी इसमें प्रेजेंट है जो होते हैं पैरासाइट्स। ओके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। द मेंबर्स of this group are either free living or parasitic.
फ्लैजेला होता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में फ्लैजेला होता है, ये तो कॉमन सी बात है। पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। याद रखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा? ट्रिपेनोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा। अब हो गया फ्लैजेला का, अब आया सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिनके पास सीलिया होता है, एक्टिवली मूविंग होता है, उनके पास गलेट होता है जो ओपन करता है और खाना अंदर लेता है। ठीक है, मतलब वाटर लेडन फूड जो है, मतलब वाटर में फूड कुछ तो प्रेजेंट होगा या फिर छोटे ऑर्गेनिज्म से वो खाना लेगा उससे, वो सीलिया के हेल्प से, कैविटी के हेल्प से, गलेट, कैविटी या गलेट वॉट एवर सेम बात है, उसके हेल्प से वो फूड अंदर लेता है। सीलिएटेड का एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। लास्ट है आपका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इंक्लूड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है ये। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर साइकिल आर प्रेजेंट। प्लाज्मोडियम भी बनाता है, अभी मैंने बोला था कि प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट है which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. Like ह्यूमन पॉपुलेशन को खाली ही कर सकता है मलेरिया। अब तो बहुत कम हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा था और बहुत लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस चक्कर में। सो आज के लिए बस ये दोनों किंगडम ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।